नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अनुराग कश्यप के बाद देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी पाकिस्तानी राग आलापना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा ने पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्मों पर रोक लगाने का विरोध किया। प्रियंका चोपड़ा का ये तर्क है कि ऐसे तमाम मौकों पर सिर्फ सिनेमा के कलाकारों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, दूसरों को क्यों नहीं। देसी गर्ल का पाकिस्तानी राग, प्रियंका को याद आए पाकिस्तानी कलाकार, पाक कलाकार से सहानुभूति क्यों। सबसे पहले नमस्ते, हेलो हेलो हेलो। हिंदी फिल्मों से गुम होकर अंग्रेजी फिल्मों में चमकने वाली प्रियंका चोपड़ा को पाकिस्तान के छद्म युद्ध और छलनी होते भारतीय सिपाहियों के समय में पाक कलाकार याद आए हैं। उन्हें लगता है कि उरी हमले के बाद भारत से पाकिस्तानी कलाकारों को वापस भेज देना उनके साथ बड़ी नाइंसाफी है, और ये नाइंसाफी सिर्फ सिने कलाकारों के साथ ही क्यों होती है। ये पेचीदा है। हर बार राजनीतिक मसलों के लिए सिने कलाकारों को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं बहुत देशभक्त हूँ, इसलिए जो भी हमारी सरकार तय करती है मैं उसके साथ हूँ। लेकिन मैं मानती हूँ ऐसे किसी भी मामले में कलाकार किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। कलाकार के लिए काम ही उसका धर्म है। किसी कलाकार को उसके धर्म के आधार पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हम असली गुनहगार को क्यों नहीं पकड़ते। उन्होंने आगे भी अपने विचार रखे और ये भी समझाया कि सैनिकों का परिवार क्या सोचता है, सिनेमा क्या है और क्यों हमें इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। भारतीय फौजियों के परिजन इस बात से फिक्रमंद नहीं है कि कौन हमारे देश में आ रहा है, कौन फिल्म कर रहा है और वापस जा रहा है। वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके बच्चे और देश कैसे सुरक्षित रहे। इसलिए पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर हवा खड़ा करना जरूरी नहीं है। ये मुद्दा इसलिए है कि मीडिया इसे मुद्दा बनाता है, वरना लोग फिल्में मजे के लिए देखते हैं। 3 घंटे के लिए वो सिनेमा देखने आते हैं और फिर खत्म। प्रियंका चोपड़ा बेबाक है। पिछले दिनों अपनी टी-शर्ट को लेकर भी चर्चा में आई थी। उनका ट्रैवलर होने का दावा शरणार्थी, प्रवासी और बाहर वालों को नकार रहा था, जो कि नकारात्मक था। हालांकि इस मुद्दे पर प्रियंका के विरोध में स्वर जरूर उठेंगे कि कलाकार तो सिर्फ कलाकार होता है। मौजूदा देशकाल में बड़े बड़े कलाकार और अभिनेताओं ने भी माना है कि फिलवक्त तो हमें सिर्फ सेना और देश के साथ खड़े होने की दरकार है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तानी कलाकारों के मामले पर कुछ देर पहले हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने फिल्मकार अशोक पंडित से बातचीत की है। वैसे देखिए क्या है कि हम अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और मैंने पढ़ा प्रियंका जी का स्टेटमेंट कि डोंट टारगेट पाकिस्तानी आर्टिस्ट। टारगेट तो पाकिस्तान कर रहा है हम पर। हमने कब किया? हमने तो अभी किया जाके सर्जिकल स्ट्राइक। टारगेट तो पाकिस्तान हम पे कर रहा है और हमने एक बहुत ही मामूली सी चीज जो है वो रिक्वेस्ट की थी, मांगी थी पाकिस्तानी कलाकारों से और उनको यहाँ पर पनाह देने वाले प्रोड्यूसरों से, डायरेक्टरों से कि आप हमारे यहाँ जो अटैक हुआ है, लास्ट अटैक उड़ी का अटैक हुआ है, आप उसको कंडेम करिए। आप मत बोलिए कि पाकिस्तान ने किया, मत बोलिए आपके प्राइम मिनिस्टर से इन्वॉल्व। आप एक टेररिस्ट अटैक जो हुआ है हमारे देश पे, आप उसको कंडेम करिए। हमने तो इतनी चीज मांगी, हमने तो उससे ज्यादा मांगा ही नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं कि आप अपने देश को जो है आप रिस्पॉन्सिबल ठहराइए। अगर आपके कलाकार ये नहीं कर सकते तो आपको हमारे देश को एटीएम सेंटर न समझकर यहाँ पर पैसे लूटने वाली देश तो हम नहीं बनने देंगे ना। तो प्रियंका जी जो अब्रॉड में है, जिन्होंने हमारे देश को काफी ऊंचा पहुंचाया है वहां पर कला के जगत में, तो मैं उनसे खाली एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हर्स, कि वो पाकिस्तानी कलाकारों को अटैक करना या उनको अलाउ नहीं करने देने के कारण कुछ और है। इमोशन है हमारे लिए, हमारी कंट्री पहले तो पिछले 50 साल से झेल रहे हैं पाकिस्तान को। ये आज की नई बात नहीं है। हमने बहुत वक्त दिया है, हमने बहुत टाइम दिया। हमारे प्रधानमंत्री तो इतना होने के बावजूद होते ही गए वहां पे, हमने काफी टाइम दिया। लेकिन अभी क्या पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब हम नहीं कह सकते, हम अपनी सोल्जर्स की लाशों को टेलीविजन स्क्रीन पे, पेपरों पे नहीं देख सकते। पाकिस्तानी कलाकारों पर हमने विवादित फिल्म बुद्धा इन ट्रैफिक जैम के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से बात की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी किसी इंडिविजुअल से तो लड़ाई है,
ऐसा नहीं है कि कोई ABC किसी एक्टर के साथ लड़ाई है। हमारा मेन मकसद ये है कि जब एक नेशनल स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम तो जाके नहीं डिफेंड कर सकते हैं कंट्री को सरहद से। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि पाकिस्तान को हर तरह से आइसोलेट किया जाए, तो उसमें थोड़े वक्त के लिए अगर कल्चरल एक्सचेंज को सस्पेंड कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो जायज़ है और एकदम करेक्ट है। और हमें गवर्नमेंट के साथ इस वक्त पे खड़ा होना चाहिए। आपको कितनी भी मतभेद हो, 1971 वॉर हुआ था तब मुझे मैं जानता हूँ कि तब सब लोग एक साथ खड़े हुए थे, तो ये भी एक टाइम है, हमें साथ में खड़े होना चाहिए। और इसमें ये आई थिंक इट्स इनफ नाउ। अब जो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, पीपल शुड जस्ट शट अप एंड से ओके लेट द गवर्नमेंट डू देयर वर्क। इफ देयर इज नो कल्चरल एक्सचेंज, हम मरे नहीं जा रहे हैं, जिंदगी बहुत लंबी है, 6 महीने बाद 1 साल बाद फिर से करने लगेंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, हम फिल्म इंडस्ट्री में इसका मतलब ही नहीं अपने विक्टिम कार्ड खेलें कि आर्ट इज पॉलिटिक्स से अलग है। आर्ट पॉलिटिक्स से कभी अलग हो ही नहीं सकता, और अगर आर्ट पॉलिटिक्स से अलग है तो आर्ट नहीं फिर सर्कस है। प्रियंका चोपड़ा से पहले निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप ने भी पाकिस्तानी कलाकारों का पक्ष लिया। अनुराग कश्यप ने विवादास्पद ट्वीट कर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी पाक दौरे के लिए माफी नहीं मांगते तो उस समय पाक कलाकारों के साथ बनी फिल्मों का विरोध क्यों कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर इस बार तीर चला है बॉलीवुड से। करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के रिलीज पर संकट आया तो अनुराग कश्यप ने प्रधानमंत्री को ट्विटर पर घेर लिया। उन्होंने लगातार कई ट्वीट किए। अनुराग ने लिखा है कि सर, आपने अभी तक पाक जाकर वहां के पीएम से मुलाकात के लिए माफी नहीं मांगी है, जबकि उसी दौरान 25 दिसंबर को करण जौहर ऐ दिल है मुश्किल की शूटिंग कर रहे थे। ऐसा क्यों? अनुराग कश्यप ने कुल 5 ट्वीट किए और तीसरे ट्वीट में लिखा है, असल में आपने हमारे टैक्स के पैसे से अपना दौरा किया। उस वक्त शूट हो रही फिल्म में भी उनका पैसा लगा है जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। ऐ दिल है मुश्किल फिल्म पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बैन के बाद अनुराग ने मोदी को घेरा तो हंगामा मच गया, लेकिन कुछ समर्थन भी मिला। जिस दिन से पाकिस्तानी कलाकारों को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग उठी है, उसी दिन से ये बहस भी गर्म है कि पाकिस्तानी छद्म युद्ध के समय सिनेमा की भूमिका क्या होनी चाहिए। हालांकि बॉलीवुड का एक बड़ा तबका इस बात पर बटा हुआ है कि पाकिस्तानी कलाकारों को काम करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए और एक कहता है मिलनी चाहिए। This is not the time, and I don't think it is right to put forward these questions. You know, who said what, why, where, how. I think it's the time to show solidarity towards our jawans and our armed forces who are sacrificing their life. 5 दिन पहले बॉलीवुड की बुलंद आवाज इस बात को कह चुकी है कि फिलहाल सबको देश और देश के सिपाहियों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये पाकिस्तानी कलाकारों के साथ सहानुभूति जताने का वक्त नहीं है, लेकिन जुबानी जंग जारी है और इस जंग में प्रियंका के कूदने से और पलीता लग गया है। एक दिन पहले अनुराग कश्यप तो इसे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला करने का मुद्दा बना गए कि सर, आपने अभी तक पाक जाकर वहां के पीएम से मुलाकात के लिए माफी नहीं मांगी है, जबकि उसी दौरान 25 दिसंबर को करण जौहर ऐ दिल है मुश्किल की शूटिंग कर रहे थे। ऐसा क्यों? उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। हालांकि बॉलीवुड का एक खेमा जो सरकार विरोधी रहा है, वो लगातार अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। इसी मुद्दे पर हेमा मालिनी कहती हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों का भारत में स्वागत रहा है, लेकिन उन्हें भारत पर होने वाले आतंकी हमले की खुलकर निंदा करनी चाहिए। अभी तक की हर अहम खबर लेकर बस कुछ ही पलों में हम होते हैं दोबारा हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।